दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, मगर दिल्ली की जनता के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनके वोट से किसकी सरकार बनने जा रही है। नतीजे तो 8 फरवरी को आएंगे, अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। मगर उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दावे कर रही हैं कि वो सरकार बना रहे हैं। मगर इस बार सुगबुगाहट ये भी है कि सत्ता का बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस बार दिल्ली में, क्योंकि अब तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं शेखर, उनको देखकर क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो, आपदा सरकार गई, ये बीजेपी का कहना था, हमारा कहना नहीं है। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसको देखकर भी आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो 11 आंकड़े आए हैं, यानी 11 एजेंसीज के जो आंकड़े आए हैं, उनमें 2 आंकड़े ऐसे हैं जिसमें एक बी प्राइज्ड है और दूसरा है माइंड ब्रिंक। इन दोनों ने गेम पलट दिया है। इन दोनों ने जो दावा किया है, इनके मुताबिक आएगी आम आदमी पार्टी ही, बीजेपी नहीं आएगी। 11 में से 2 कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी, बाकी लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी। अब इन लोगों का सैंपल साइज़ क्या है, किस तरीके से सर्वे किया गया, ये अपने आप में दिलचस्प हो सकता है। लेकिन फिलहाल आंकड़ों में इतना ज़बरदस्त अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ सर्वे एजेंसीज जो हैं, जैसे कि पीपल्स प्लस की हम बात करें तो 10 से 19 सीट जो है आम आदमी पार्टी को दे रही हैं, और 51 से 60 करीब 50 का अंतर आप कह सकते हैं इसको, वो बीजेपी को दे रही हैं। कांग्रेस की बात नहीं करेंगे कि उनके आंकड़े जो हैं एक जिस हिसाब से दिखाए जा रहे हैं 0 से 1, उनको आप एक तरीके से नील मान के ही चलिए। जो डेटा एग्जिट पोल में आ रहा है, कल को नतीजों में बदल जाए वो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखने को मिला है कि जब एग्जिट पोल ने बम्पर जीत जो है वो बीजेपी को दिखाई, लेकिन चीज़ें जो हैं वो पलट गई हैं। तो ऐसा पास्ट में देखने को मिला है। इसलिए आंकड़ों के आधार पर, सर्वेज पर अब जो एग्जिट पोल्स होते हैं उन पे शक जो है पहले के मुकाबले अब गहरा गया। नहीं, एग्जिट पोल को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि किसकी सरकार आ रही है और किसकी नहीं आ रही, क्योंकि इतिहास कहता है कि चीज़ें पलट जाती हैं। और उसी इतिहास को दोहराने की जो एक सुगबुगाहट जो है इन 2 सर्वे एजेंसीज ने दी है, जिसमें विप्राइज की हमने बात की और माइंड ब्रिक की। डेटा और बता देते हैं। विप्राइज कहता है कि 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, जबकि भाजपा को 18 से 23 सीटें मिलेंगी। और जो माइंड ब्रिंक, जो एक और एजेंसी है जिसने एग्जिट पोल दिया है अपना, वो कहती है कि 44 से 49 सीटें, कुछ सीटें इन्होंने कम की है विप्राइज के कंपैरिजन में, करीब 3 सीटें जो हैं इन्होंने यहाँ पर कम की हैं। और उधर बीजेपी को उन्होंने कहा है कि 21 से 25 सीटें जो हैं बीजेपी को मिलेंगी। तो ये माइंड ब्रिंक कह रहा है। तो 11 के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें, 2 एजेंसी जो दावा कर रही हैं, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने किस तरीके से सैंपल साइज चूज़ किया है वो आगे पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन जो इतिहास है वो ये बताता है कि एग्जिट पोल पर आप पूरी तरीके से भरोसा अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया और जब नतीजे पलटे तो किस तरीके से वो कैमरे पर रोते हुए नजर आए थे एग्जिट पोल करने वाले। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। अब दिल्ली की जनता ने किसे वोट दिया है वो सब ईवीएम में कैद हो चुका है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे। अब नतीजों में भी कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। देखना होगा कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है या फिर बीजेपी इस बार खेला कर जाती है। बिल्कुल शेखर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टीवी पर ऑन कैमरा कुछ लोग रोते नजर आए थे, वो हाल ही की घटना है। याद दिला दें, लोकसभा चुनाव का दौर था, 400 प्लस कहा जा रहा था, मगर 300 भी क्रॉस नहीं कर पाई बीजेपी। उस समय का दौर था। हालांकि फिलहाल दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है, प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। नतीजे आएंगे 8 तारीख को। एग्जिट पोल तो नहीं, हमने अभी फिलहाल आपको एग्जिट पोल दिखाया। 70 सीटों पर वोटिंग हुई। कुल मिलाकर दिल्ली में 70 सीटें हैं। 36 का जो बहुमत का जादुई आंकड़ा कहा जाता है वो है 36 सीटें जिसने पा ली वही दिल्ली में सरकार बनाएगी। अब 11 एग्जिट पोल के फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें से 9 में बीजेपी बढ़त में है, कुछ में बहुमत मिल चुका है तो कुछ में बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में सभी 11 के 11 की बात की जाए तो 3 से ज़्यादा मुझे लगता है किसी ने नहीं दी। 3 चाणक्य ने 3 दी हैं। और जो मोटे तौर पर अगर भी देखें, चाहे वो जो जिनकी हमने बात की वो या उसके अलावा दूसरे, क्लियर ये होता दिख रहा है जिसकी भी सरकार आएगी वो मेजोरिटी के साथ आएगी। तो इस तरह की चीज़ जो है एग्जिट पोल में देखने को मिली, चाहे वो बीजेपी बनाए, अगर हम बाकी एग्जिट पोल की बात करें इन दोनों को छोड़ के, या आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, जो जीत है वो 1 साइडेड हो रही है। अब नतीजा क्या कहता है? जो कांग्रेस की आपने बात की उसमें 2 से 3 सीटें जो हैं वो चाणक्य ने दी है। उसके अलावा कई लोगों ने तो 1 सीट दी है। बड़ी ही तरस वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही। 7 से उसने 1 से 3 सीटें दी हैं। बाकी कई ने तो
एक भी सीट नहीं दी है। जीरो तो पे कांग्रेस की स्थिति ये हो गई जिसने कभी दिल्ली पर राज किया, शीला दीक्षित की दिल्ली तब कहा जाता था, इस बार भी इस तरह के बयान सुनने को मिले कि दिल्ली वाले जो हैं वो शीला दीक्षित की दिल्ली को वापस देखना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। हालांकि जो इनके समीकरण बने इस चुनाव में, जहां पर इंडिया गठबंधन में इन लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद में हरियाणा चुनाव में जो इनके बीच में मतभेद देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पर आकर इन्होंने टूटकर चुनाव लड़ा, यानी कि आम आदमी पार्टी सारी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने उतरी, कांग्रेस को भी अपनी अलग राह चुननी पड़ी। तो लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए ये माना ये जा रहा था कि कांग्रेस के चुनाव अकेले लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाली बात भी है और उसके अलावा और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ हो ना हुआ हो, कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब वोट कितना कटा है कितना नहीं कटा है वो आगे जाकर जिस तरीके से डेटा निकलकर सामने आएगा वो होगा। फिलहाल एग्जिट पोल ये कह रहा है, 2 एग्जिट पोल जो हैं जो चौंकाने वाले नतीजे दे रहे हैं, उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑफिस में इस बारे में मंथन भी अब तक शुरू हो चुका होगा कि आखिर एग्जिट पोल्स में भी जो आंकड़े आए हैं वो इतने कम क्यों हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों के जिस तरह से सियासी गुणागणित बैठे हुए हैं, कांग्रेस का इतना कम कैसे आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से 0, 1 या 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो 3 से ज़्यादा किसी ने भी कांग्रेस को सीटें नहीं दी हैं। फिलहाल लगातार हम रिपीट कर रहे हैं, एग्जिट पोल नहीं एग्जिट पोल हैं। एग्जैक्ट पोल आएंगे 8 फरवरी को, इंतज़ार करिए और जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।